बतारीख 20 सितंबर को महाराष्ट्र मुंबई के नौगढ़ पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत भायांद्र ईस्ट के दायरे इख्तियार के तहत इंदिरा लोक फेज 6 के तहत एक 14 साल नाबालिग लड़की की मुश्तबा मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। लवाहिकीन ने मीडिया के जरिए बताया कि घर के तमाम लोग बाहर गए हुए थे, जबकि इनकी 14 साल लड़की घर पर ही अकेली मुकीम थी। लेकिन जब लड़की के वालिद घर वापस आए, काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिस पर तमाम आस पड़ोस वाले भी वहां पर जमा हो गए थे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। बाद में दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो लड़की कमरे में फ़ैन से लटकी हुई मुश्तबा हालत में पाई गई। मीरा भाईंदर में चौंका देने वाली ये खबर बिलाखिर बेटी की मौत के बाद आज वालिद दाऊद सिद्दीकी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटी मलिका ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसका कत्ल किया गया है। बाप ने कहा कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, और कहा कि मेरी बेटी ऐसी बुज़दिल भी नहीं थी। खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद पुलिस के आला अफसरान और फॉरेंसिक टीम भी मामले की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गई। टीम ने मलिका के जिस्म की अच्छी तरह से जांच की। पुलिस ऑफिसरान के सामने पंचनामे की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतज़ार की जा रही है। बहरहाल पुलिस की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही ये वाज़ेह तौर पर पता चल पाएगा कि ये वाकई में खुदकुशी थी या फिर कत्ल। लिहाजा मरहुमा के घर वालों ने भी पुलिस से इस मामले में मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़ीद और कड़ी से कड़ी तहकीकात करने की भी गुजारिश की है। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। देखिए क्या हुआ, जिस दिन मेरी बेटी का जो हादसा हुआ है मेरी बेटी के साथ, दैट डे आई वॉज एट होम, मैं घर पे ही था और मैं 8 o'clock को घर पे मेरी डॉटर को बोला कि बेटा आप खाना वाना खा के बैठ जाना, मैं अभी मार्केट में जाके आता हूँ। विदिन 2 आवर 2 घंटे के अंदर मैं वापस आया। अब 2 घंटे में जब मैं वापस आ रहा हूँ घर पे तो मैंने नॉक कर रहा हूँ डोर को बाहर से कि भाई शी विल ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोल देगी। तो 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हो गया तो डोर ही नहीं खुल रहा है। तो इतने में हमारे सब नेबर बाजू के आ गए सामने कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं खुली डॉटर आपकी दरवाज़ा। तो मैं बोला शायद वो ईयरफोन या मोबाइल लगा के अंदर के रूम में होगी। तो हमने फिर ट्राई किया, ज़ोर ज़ोर से नॉक करे दरवाज़ा। तो हमारे और फिर नेबर और आगे के क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद हमने एक कारपेंटर को बुलाया कि वो की से अपना वो खोल देंगे आके, समहाउ के वो खुल जाएगा। तो वो भी नहीं खुला। तो हम लोग ने फिर एंड में जब हमारे से जब वो बोलते ना सवाल के लिए वी ट्राई एंड दैट टाइम इज़ ओपन, और जब वो दरवाज़ा खुला तभी हमारे नेबर भी खड़े थे और जो हमारे वो कारपेंटर थे वो भी खड़े थे। उसके बाद मैं सीधा जब घर के अंदर एंट्री किया, अंदर के में सेकंड बेडरूम में जाके मैं क्या देखता हूँ कि माय डॉटर वाज हैंगिंग फ्रॉम फैन, वो फैन से लटकी हुई थी, बट उसका जो लेग था ना फ्लोर पे था, समवट लाइक दिस, सी ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। ये बेड है, वो बेड से ऐसा बेंड था एंड लेग डाउन था उसका। तो फिर मैंने देखे आई वो शॉक्ड एंड आई वो शाउटिंग, मैं चिल्लाया एकदम वो हो गया मैं कि यार मेरी डॉटर के साथ क्या हुआ। तो मैं तो चिल्ला रहा था कि अरे बेटा आपने ये क्या किया जल्दी। मैं फिर मेरे नेबर लोग को बुला रहा था मैं कि आप लोग आके देखिए क्या कर दिया मेरी डॉटर ने, क्या कर दिया। तो कोई भी अंदर नहीं आया, जबकि सब हमारे नेबर जो थे ना बाजू के वो सब बाहर ही खड़े थे गेट के बाहर। अदरवाइज उनको कोई तो आना चाहिए, कोई नहीं आया। फिर मैंने जल्दी मैं सोचा शायद मेरी बच्ची का रेस्पिरेशन थोड़ा सांस रहेगी, तो मैंने खुद जल्दी तो खोला। उसके गले में जब मैंने यहाँ से खोला ना तो ऊपर का फैन का अपना भी खुल गया। अगर सुसाइड होता बच्ची ने तो वो एकदम टाइट बंधा हुआ रहता फैन के ऊपर। लेकिन वो क्या, जब मैं आगे नेक का खोला ना यहाँ से, वो ऊपर से अपना स्लोली खुद ही खुल गया। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया, देखा नेक के ऊपर है ना उसका चमड़ी भी हल्के थे वाइट हो गया, एकदम दब के ना ऐसा वाइट हो गया था। तो मैं एकदम फिर मैं मेरे नेबर को बोला प्लीज़ आप लोग आगे देखिए, तो तभी भी कोई नहीं आया। तो मैं जल्दी से मेरी डॉटर को उठा के बाहर के हॉल में लेके आया। तो हमारे नेबर बोल रहे नहीं आप 1 मिनट रुक जाइए, हमने एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस वाले को बुलाया है। तो मेरे मम्मी को मैंने फ़ोन किया, वाइफ को किया ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जल्दी से आप है ना डॉटर को लेके आप हॉस्पिटल में चले जाइए। तो मैं उसके बाद फिर अपनी डॉटर को लेके हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ पर वो हॉस्पिटल में जो गया बालाजी में, वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था। तो आई वेंट अनदर हॉस्पिटल में, उसके बाद में दूसरा हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने क्या बोला, आप उनको हमारे अपना ये क्या बोलते हैं BMC के जो एंड दैट दे डिक्लेयर किया सर आपका आने में लेट हो गया था, तो डॉक्टर की आपकी डेथ हो गई है। वहाँ कौन कौन आया था? तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो हमारे जो नेबर जो इतने बाहर खड़े थे दैट टाइम उन लोग कोई नहीं अंदर आया। आप समझ रहे, जब
जब मैं बच्चों सबको बुला रहा हूँ, आप प्लीज़ आप लोग आके देखिए, और वही लोग बाद में मेरी बच्ची के हेल्प में भी नहीं आया, ना कुछ देखने भी अंदर आया कि भाई कौन सा क्या हुआ मलिका के साथ, क्या नहीं हुआ है, कोई नहीं आया। बट हमारे पीछे जब मैं पूरा अकेले गया रिक्शा में लेके मेरी डॉटर को, फिर हमारे पीछे से वो आ रहे देखने के लिए, क्या बात है। आपकी बच्ची की एज क्या थी? 14 ईयर ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड। कितने स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी वो? 9 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में थी। तो आपका कहना ये है कि ये एक सुसाइड नहीं, जी जी जी, ये एक प्री प्लान पूरा मर्डर है। 110%, क्योंकि हमारी बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो ये सुसाइड कर ही नहीं सकती है, बिकॉज शी इज़ नॉट लाइक दैट। वो इतनी स्ट्रांग थी, और जो हमने देखा है अपनी आँख से, वो सुसाइड था ही नहीं। सुसाइड कैसा होता है कि आदमी को आपने फैन पे एकदम टाइट बांध दिया है और वो चीज़ खुल नहीं रही है और ऊपर हैंग हो रही है। वो मेरी डॉटर का लेग ज़मीन के ऊपर, मेरी डॉटर की हाइट भी बड़ी है, वो फ़ैन और वो बेडशीट जो देखोगे आप उसकी हाइट के हिसाब से, मेरी बेटी का वो क्लियर ही नहीं होता कि वो सुसाइड कर सकती है। तो इसके ये था कि किसी और ने लाइक समबडी ओपन द डोर एंड दे हैव डन, तो आई वांट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस के भाई आप हमारे लिए ये केस के लिए प्लीज़ उसको अंदर आप तो और किसी डीपली पे जाइए। डाउट उसके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके बिल्डिंग में सोसाइटी किसी के ऊपर अंदर ही डाउट शक है। वगैरह, कोई शक? हाँ, या तो कोई होगा सर, वो हमारी कोई बिल्डिंग का ही आदमी, कोई मेंबर सूत्रों के होगा। मुताबिक हमें ये पता चला है कि वो लड़की का किसी के साथ जी। माइंड मत करना कि कुछ बातचीत थी, कोई फ्रेंड हाँ सर्कल हाँ, में ऐसा नहीं नहीं होते, ऐसा नहीं है, सब बच्चों के होते हैं। ठीक है, हमारी बच्ची का भी फ्रेंड था जो बेस्ट फ्रेंड, तो वो नाम बता सकते बेटर हैं? हो गया। अभी उसकी जैसे उसकी गर्ल एक फ्रेंड है, वो हमारे फ्लोर पर रहती है, नाम क्या है उसका? खुशी राय। खुशी राय। जी हाँ, और जो उसका लड़का था वो लड़के का नाम क्या है? हाँ, उसका नाम निखिल था। निखिल था। हाँ, तो देव इनका देव फ्रेंडशिप कभी से था? स्कूल पीरियड से या अभी रिसेंटली हुआ है? नहीं नहीं, ये तो लाइक रिसेंटली था, कुछ लाइक 1 ईयर भी नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। किया जाए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पुलिस हमको पुलिस suicide और बताई है। प्रशासन ने क्या कहा आपसे? सर पुलिस के पास तो हम गए थे, तो उन्होंने ये बता दिया कि ये दिस इज सुसाइड, क्योंकि हमको नहीं लगता कि हमारी बच्ची ये सुसाइड केस है ही नहीं, 110%, ये मर्डर केस चुप ही हो है। गई पुलिस। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई आपके पास? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर उन लोग ने बताया। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, उसमें ये बताया गया कि वो सुसाइड केस है, मतलब उसके अंदर ये बताया उन्होंने। जो हादसा हमें हुआ है, यकीन कहाँ है। पे हुआ है? एड्रेस पता बताएंगे? हाँ जी, ये मेरे फ्लैट के अंदर ही हुआ है। कहाँ एड्रेस एरिया कौन सा था? आप रहने के किधर है आपने? फ्री लाइट बिल्डिंग का नाम है हमारा, फ्री लाइट, एरिया। नियर आरबी के, अपना मीरा रोड में नियर आरबी के स्कूल मेरा बैंजर पड़ता है, तो हम वहाँ रहते फ्लैट के अंदर वो फ्लैट में 501। कितने साल से रहते हैं? वहाँ हमारे को 10 ईयर्स हो गया, अभी 10 ईयर्स हो गया। तो आप पे किसी को शक है किसी के ऊपर कि ये बच्ची का रीजन ये हरासमेंट से हुआ, ये मर्डर हुआ, जो इल्जाम लगा रहे हो? जी। तो किसी के ऊपर डाउट नहीं, है हम आपको? इल्जाम नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी बेटी का ये सुसाइड नहीं था, दिस इज मर्डर। तो आई वांट टू पुलिस के लिए हम ये चाहते हैं कि वो इस चीज़ को रीइन्वेस्ट। नाम आफ्ताब अहम खान है जी और मैं एक सोशल वर्कर भी, और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। जी मैं लड़की जू के में ताया? रहता हूँ, जीताया हूँ बच्ची का। जी। बट आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये ऑपरेंसिस ऑफ मोटिव जितना भी देखा जाएगा जी कि जो मेरे भाई ने मुझे बताया था उस वक्त जी कि हॉस्पिटल के अंदर जो लोग बिल्डिंग के सोसाइटी मेंबर्स थे, जी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो ये देखने आए थे कि कहीं बच्ची होश में तो नहीं आ गई। अच्छा मुझे डाउट है जी कि अगर बच्ची होश में आती तो शायद हमको कुछ क्लू मिल जाए, कि अगर बच्ची होश में आती तो शायद बयान देती कि किसी ने उसके साथ क्या किया है। जब वो तब तक वहाँ थे जब तक डॉक्टर ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये मर गई है। जब पता चला कि वो मर चुकी है तो उन लोग चले गए, लेकिन उन्होंने रात को पुलिस के पंचनामे में भी उन कुछ औरतों ने कॉपरेट नहीं किया। पुलिस वालों को उन्होंने बहुत टाला जी। कि अभी हम नहीं दे सकते साइन ये वाइन, बात हमारे आपने घर में पुलिस नहीं। बताई है? जी, ये बात आपने पुलिस में बताई है? पुलिस ने हमको खुद ये बताया है। अच्छा जो वहाँ के इंचार्ज ऑफिसर थे, जो क्या नाम था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रमोद एम पाटिल, जी। बोले आफ्ताब खान जी, कौन सा पुलिस स्टेशन? ये नवघर पुलिस स्टेशन है। जी ऑफिसर कोऑपरेटिव थे, कांस्टेबल कोऑपरेटिव थे मेरे साथ में, जी और साथ में हमारे साथ में मीडिया दूसरे दिन आई है। और उस वक्त के अंदर भी ऑफिसर ने बताया कि पंच वालों ने ही लेट किया ये और ये चीज़। वाकया कौन सी तारीख का है? ये 19 की रात को हुआ है, 2022। 2022 का जी। सितंबर की ये वाला। 8 to 10 और मेरे भाई ने मुझे ये बताया था जी कि भाई मैं 8 बजे बच्ची को पास्ता मैगी खिला के बोला कि भाई मैं 1-1.5 घंटे में मैं आता हूँ। जी उसको 1-आधा घंटा लग गया जी दरवाज़ा खुलवाने में, जी और मेरे पास जो मेरे भाई का फ़ोन आया 11:05 पे, और मैं 11:15 बजे भाई के पास पुलिस स्टेशन पहुंचा। जी तो तब उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा था, लेकिन वो स्टेटमेंट देने के टाइम पे सेट माइंड में नहीं था। जी उसको यही इमेजिन था कि भाई बच्ची ने सुसाइड कर लिया। जी
लेकिन जब उसने मुझे ऑपरेंसिड ऑफ बॉडी का दिखाया कि भाई क्या है ये, तो मुझे पता चलता है कि इससे ये मर्डर है, ये ब्रूटल मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। लेकिन तो हम अब चाहते आप हैं, आगे क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन ने तो अपना काम ये छोटे से शॉर्टकट में कर दिया है कि भाई सुसाइड बता के वो अपना हाथ पीछे ले ली। लेकिन हम नहीं चाहते, हमें चाहिए इंसाफ। मेरी बच्ची का इंसाफ होना चाहिए, उसका जो मर्डर हुआ है, उसका जो कातिल है वो सामने आना चाहिए। नहीं तो मैं डीसीपी साहब के वहाँ पर ऑफिस के बाहर मैं धरना करूँगा और भूख हड़ताल कर। पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, खाली कि हमने बस इतना से ही काटा है और पेट पे थोड़ा सा कट किया है। लेकिन जब हमने उसको निलाया बच्ची को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक उसका पोस्टमार्टम पूरा कर दिए थे। तो डॉक्टर ने मुझे उस वक्त क्यों झूठ बोला कि हमने पोस्टमार्टम थोड़ा सा किया है, भेजा भी निकाल लिए। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम तो सर नहीं मालूम, क्योंकि बैज में ये कौन सा हॉस्पिटल है वो? बाटम 60। आपके एरिया के नजदीक? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मीरा भाईंदर का, वेस्ट में, वेस्ट के अंदर। अच्छा, हमें ये पता चला है कि और हमने उनसे अपील भी की डॉक्टर से कि भाई अगर आप पोस्टमार्टम कर रहे हो तो एक पेरेंट्स को अंदर देखना है, मैं खड़े रहना चाहता हूँ कि आप क्या पोस्टमार्टम कर रहे हो। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बहुत झिकझिक की, उसके लिए उन्होंने 1-1.5 घंटा और लगाया। मैं उनसे बहस करता रहा। अभी 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर का हुआ है, तो वो डिलीट कैसे हो रहा है? ठीक है, थैंक्स। ये बताइए कि जब आप है ना उसको उतार रहे थे जी, वहाँ से जब आपने उतारा तो वो पोर्शन कैसा था? और आप बता रहे हैं कि वो जो चादर थी उसके बारे में बताया, वो पोर्शन एक्सप्लेन करें आप। या खड़े रह के मैंने बताओ। अभी समझिए ये फैन है, यहाँ पर ये हाइट में फैन है। अगर मेरी डॉटर अगर खड़ी है तो उसको हैंग ऊपर से नहीं किया था, अगर लाइट समोड़ ऐसा किया कि उसको खींच के किसने किया है और उसका नेक ऐसा बैंड हो गया जमीन पे, और वो ऐसे खड़ी है, लाइक देखो ऐसा खड़ी है, और पैर ऐसा उसका पलंग जो बेड है हमारा उसका ऐसा खड़ी हो गई जाके, ऐसा था करना। तो किस चीज से हैंग किया गया था? बेडशीट से। बेडशीट से हैंग किया था। हाँ, तो और जब जब आपने मैंने बेडशीट उतारी वो आराम से उतर गई? हाँ, जब नहीं, ये बच्ची का खोलने के नेक का पकड़ा था डॉक्टर को मेरी, मैंने यहाँ से खोल के किया, बट वो फैन का सडनली वो अपना भी लूज तो आपका कहने का मतलब है कि किसी ने बच्ची को मारकर हाँ, हैंग ये किया। दिखाया, हैंग कर दिया है कि जी, जी, ये जी। मर्डर, ये मतलब है ना सुसाइड के लगे। हाँ, करेक्ट। तो ये अच्छा, आप एक्चुअली कहाँ थी? दम घोटा गया है। आप कहाँ थी आप मैडम? मैं जॉब पर थी उस वक्त जब ये आया, तो मैं शायद जॉब पर से रिटर्न हो रही थी। मैं और ट्रेन वो में थी। इतनी वो स्ट्रांग लड़की थी, वो ऐसा कर नहीं सकती थी। मैं उसकी मासी हूँ, नहीं कर सकती है। वो बहुत स्ट्रांग लग रही थी, पढ़ाई में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1 आती थी। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती है। वो इतना मुझे है उसका 100%, ये है मर्डर ही है। वो सुसाइड नहीं कर सकती है। सुसाइड का केस स्कूल में बना उसका- दिया गया है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मैं तो जब पुलिस भी आई थी तभी मैंने बोला था ये सुसाइड नहीं है। जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो वो सीसीटीवी के अंदर में है? जी हाँ, नीचे के फ्लोर पे है, ग्राउंड मतलब फ्लोर पे, entrance जब पे है, एंट्रेंस के ऊपर entrance ही, में कैमरा कि है। जब आप बिल्डिंग में फ्लोर में निकलते नहीं हैं है। आते हैं, वहीं एक कैमरा है। फ्लोर्स पे नहीं है। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं इंसाफ के लिए, और कहाँ तक आप लोग जाएंगे? जहाँ तक जाना होगा हम वहाँ तक जाएंगे। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए हमको। अभी पहले महाराष्ट्र सरकार से हम निवेदन करते हैं, और महाराष्ट्र कमिश्नर से मुंबई के और महाराष्ट्र के जो थाना के लगते हैं कि भाई हमको डीपली इन्वेस्टिगेशन चाहिए सीबीसीआईडी की, जो क्राइम ब्रांच करती है तरीके से, ना कि मुंबई पुलिस की है। मुंबई पुलिस को तो वही हालात बताए गए पंच के अंदर कि भाई ये सुसाइड है। उनको तो उन्होंने बॉडी भी नहीं देखी लटकी हुई पुलिस ने, लेकिन उन्होंने सुसाइड मेंशन कर दिया। पीएम में एकदम क्लियर आ गया कि भाई जो पोस्टमार्टम है उसमें भी डायरेक्टली उन्होंने कर दिया कि भाई ये सुसाइड है। और खाली वो एक नेक पे वो लाल निशान देख के पीएम ऐसा कैसे कर दिए। अभी उनकी बॉडी का ब्लड टेस्ट पुलिस को दिया गया है फॉरेंसिक के लिए। बॉडी के वो अंदर पार्ट्स निकाले गए, वो फॉरेंसिक में भेजे गए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि कमिश्नर साहब इसमें इन्वॉल्व हुए। शहर हैदराबाद के कल्ब में मौजूद शी&मी वुमेन्स ज्योति सेंटर ब्यूटी एंड एक्सेसरीज शोरूम, जहां पर तमाम दोशीज़ाओं और ख़वातीन की हुस्न को चार चांद लगाने वाले तमाम आराइशी प्रोडक्ट्स दस्तयाब रहेंगे। यहाँ पर खुसूसी प्योर लेदर से तैयार किए गए जयपुर के जोधपुरी ज्योतिष, कोल्हापुरी ज्योतिष सैंडल्स इंतहाई पुरकशिश व रंग बिरंगे कलर्स में दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम उम्दा क्वालिटी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बैंगल्स, परांदे और बहुत कुछ इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब रहेगा। हमारा पता है शी&मी वुमेन्स ज्योति सेंटर, बिलो टोली चौकी, फ्लाई ओवर ब्रिज, हैदराबाद।